हेलो बच्चों, आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निर्देशांक चैप्टर के दो फार्मूला लेकर आए। वो दोनों फार्मूला का बार बार आपके परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है ना। इसलिए दोनों फार्मूला को हम लोग कैसे कंसेप्ट में रखेंगे माइंड में, और फिर उस पर हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाएंगे उसको देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। इस वीडियो में मैं बात करूँगा वो दो फार्मूला में। पहला फार्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ठीक है ना, जिसको एरिया ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है ना। एरिया ट्रायंगल ABC, यानी कि इसको हम लोग फार्मूला का कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए 1/2 हो गया x1 y2 माइनस y3 अब प्लस x2 y3 माइनस y1 अब प्लस x3 y1 माइनस y2। अब देखिए इसको मैं ट्रिक पर कैसे बैठाया हूँ। इस ट्रिक पर आप भी बैठा के उसको कॉन्सेप्ट में ला सकते हैं। आपको इतना याद करने का जरूरत नहीं होगा। और उस ट्रिक का देखिए कैसे करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे दिया है ना y2 माइनस y3, तो देखिए y2 माइनस y3 के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, 23 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 23। और फिर यहाँ पे y3 माइनस y1, यानी कि इसको कैसे लिखिएगा, तो 31 लिखिएगा, ठीक है ना। अब फिर क्या हो गया y1 माइनस y2, तो इसको क्या लिखिएगा आप, 12 लिखिएगा, 1 2, ठीक है ना। देखिए 23 31 12, तो देखिए 23 जो आ रहा है y2 माइनस y3, यानी कि यहाँ पे दोनों y के लिए हो गया, 31 भी हो गया तो y के लिए हो गया, और y12 भी हो गया तो y के लिए हो गया। अब उसके पहले x1, मतलब 23 के पहले x1 और 31 के पहले x2 और 12 के पहले x3 अब प्लस में दिया हुआ। तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 23 31 12। अब इस पर कैसा प्रश्न पूछेगा उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद में पहले देख लेते हैं फॉर्मूला आ रहा है विभाजन सूत्र, जो परीक्षा में बार बार इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। इसको अंतर विभाजन सूत्र भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला कैसे कॉन्सेप्ट रखिएगा, देखिए m1 x2 प्लस m2 x1 अब बटा m1 प्लस m2। तो देखिए इसको ट्रिक पर कैसे बैठाएगा। देखिए m1 m2 यानी कि इसको बोलते हैं 12 बोलते हैं, ठीक है ना। और m2 x1 इसको बोलेंगे 21, m1 प्लस m2, ठीक है ना। m1 y2 प्लस m2 y1, तो इसको क्या बोलेंगे, 12 बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे 21, और क्या हो जाएगा ये 12। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक पर बैठा दिए कि 12 21 12, और फिर इसको 23 31 12। अब दोनों पर, अब पहला नंबर जो फॉर्मूला दिया हुआ है त्रिभुज के क्षेत्रफल, उस पर जो क्वेश्चन मैं लिया हूँ, उस क्वेश्चन को 16 में पूछा गया है, 22 में पूछा गया है। काफी अच्छा क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष दिया हुआ है -5, -1, 3, -5 तथा 5, 2। अब देखिए सबसे पहला काम क्या करिएगा, सब्जेक्टिव में आपको पूछेगा 5 नंबर में पूछ सकता है, 2 नंबर में पूछ सकता है, यानी कि शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइम में। तो शॉर्ट टाइप में पूछेगा, लॉन्ग टाइम में, दोनों आपको बनाने का तरीका देख लीजिए कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करिएगा, इस क्वेश्चन का शीर्ष क्या क्या दिया हुआ उसको लिख लीजिए, ठीक है ना। तो आपका देखिए शीर्ष दिया हुआ क्या देख लीजिए पहले, यानी कि -5, कितना दिया हुआ, -1 दिया हुआ, ठीक है ना। और b का मान कितना दिया है, 3, कितना दिया हुआ, -5 दिया हुआ, ठीक है ना। और c का कॉमा कितना दिया हुआ है, 5, कितना दिया है, 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग को फार्मूला से देखें तो हम लोग को x1 x2 x3 y1 y2 y3 का मान चाहिए। तो इसमें से पहले हम लोग शीर्ष जो तीनों दिया, शीर्ष तीनों से हम लोग क्या करेंगे, x1 x2 x3 का मान निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, तो x1 का वैल्यू कितना दिया वो लिख देंगे, x2 का वैल्यू कितना दिया वो लिख देंगे, x3 का वैल्यू कितना दिया वो लिख देंगे। फिर हमको लिखना है y1 का वैल्यू कितना दिया हुआ वो लिखेंगे, y2 का वैल्यू कितना दिया वो लिखेंगे, y3 का वैल्यू कितना दिया है वो लिखेंगे। देखिए x1 का वैल्यू है कि पहले वाले शीर्ष में x1 का वैल्यू कितना दिया, -5 दिया हुआ, और दूसरे वाले शीर्ष में x2 का वैल्यू कितना दिया, 3 दिया, देखिए 3 दिया हुआ। और तीसरे शीर्ष में यानी कि आपका C वाला जो शीर्ष उसमें कितना दिया हुआ है, तो 5 दिया हुआ है। अब देखिए y1 का वैल्यू कितना दिया, -1, देखिए पहले शीर्ष में। y2 में कितना दिया हुआ, तो -5 दिया हुआ। y3 में कितना दिया, 2 दिया। अब हमको यहाँ पे x1 x2 x3 का मान आ गया, ठीक है ना, निकाल लिया हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे। तो लिखिए पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो गया, देखिएगा 1/2 पढ़े हम लोग, तो 1/2 लिख दिए। उसके बाद में x1 हो गया, y2 माइनस क्या जाएगा y3, यानी कि 23 हो गया। अब प्लस x2 हो गया, और 31 y3 माइनस y1 हो गया। तो देखिए 23 31 हो गया, और फिर 12, तो x3 y1 माइनस क्या हो जाएगा y2। चलिए अब इस फार्मूला पे क्या करेंगे हम लोग, सबका मान क्या करते हैं, रखते हैं एक एक करके। अब देखिएगा जब मान रखेंगे उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे कि पूरा हम लोग का मान रखने के बाद कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो x1 का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, तो -5 देता, -5 रख दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद में ना y2 का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे -5 दिया है। y3 का वैल्यू कितना दिया, -2 दिया, तो -2 रख दीजिए। फिर प्लस दीजिए, प्लस पर x2 का मान कितना दिया, 3 दिया, तो 3 रख दीजिए।
y3 का वैल्यू कितना दिया है 2 दिया, तो 2 रख दीजिए। और यहाँ पे y1 का मान कितना दिया हुआ है, तो y1 का मान दिया हुआ है -1। तो देखिए फॉर्मूला में भी माइनस और यहाँ पे माइनस, माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, ठीक है। और x3 का मान कितना दिया हुआ है 5 दिया, तो यहाँ पे 5 रख दीजिए, ठीक है ना। अब y1 का वैल्यू कितना दिया है -1, तो -1 रख दीजिए। अब y2 का वैल्यू कितना दिया -5 और यहाँ पे फॉर्मूला माइनस, तो माइनस कितना प्लस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हम लोग सबको क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे -5 है तो -5 रख दीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या करिए -5 और -2 माइनस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और प्लस कितना 3 गुने 3 हो जाएगा, प्लस 5 गुने 5 में से -1 घटेगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 बच गया। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ के लिए थोड़ा कंसेप्ट यूज कर लेते हैं हम लोग, जो आपको क्लास 6 से पढ़ते हैं। माइनस जब भी गुना होता है माइनस के साथ तक क्या होता है, तो प्लस होता है। और प्लस गुना होता है किसके साथ, माइनस के साथ, तो क्या होता है माइनस होता है। और माइनस के साथ प्लस गुना होगा तो क्या होगा, जब प्लस गुना होगा तो माइनस हो जाएगा। और प्लस गुना प्लस होगा तो क्या होगा प्लस होगा। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। देखिए -5 और -7 माइनस कितना हो जाएगा 35, तो 1/2 हो जाएगा और 35 हो जाएगा, तो प्लस 35 हो जाएगा। अब 3 गुना करेंगे 9 हो जाएगा और 5 का 20। तो अब देखिए अब इस सबको क्या करेंगे हम लोग जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे ना तो आपका हो जाएगा कितना 9 5 14 के 4 हाथ में कितना आ जाएगा 1 3 और 2 5 1 6, यानी कि आ गया कितना हमको 64 आ गया। तो 2 से भाग दीजिएगा, 2 3 का 6 और 2 दूनी 4, यानी कि 32 हो जाएगा स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, ठीक है आंसर। तो अब हम लोग ना इसका आंसर तो हम लोग आ गया। और ये लॉन्ग टाइप में पूछेगा शॉर्ट टाइप में पूछेगा, तभी आपका इसी तरीका पे बनाइएगा आप, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं विभाजन सूत्र कह रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु वो -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए ये आपका 2 नंबर में शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इसका बिंदु पूरा रख देते हैं। क्या क्या दिया हुआ 2 नंबर का, तो देखिए यहाँ पे इसका पॉइंट दिया है, यानी कि बिंदु दिया है -1,7 दिया, ठीक है ना। और उसका बी पॉइंट का कितना दिया 4, कितना दिया -3 दिया। अब यहाँ पे ना अनुपात दिया है 2:3, तो यहाँ पे लिख दीजिए M1 2 और M2 कितना लिख दीजिएगा, यहाँ पे 3 लिख दीजिएगा। अब देखिए पहले हम लोग इसका का मान रख लेते हैं x1 x2 y1 y2 y2। अब देखिए x1 का वैल्यू पहले सीरीज के अनुसार से क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, x2 का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और फिर y1 का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और y2 का मान कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। M1 M2 का मान हमको पता है 2:3। अब विभाजन सूत्र हम लोग बैठाएंगे। तो विभाजन सूत्र क्या पढ़े थे, विभाजन सूत्र जो हम लोग पढ़े थे देख लीजिए थोड़ा सा। विभाजन सूत्र का कॉन्सेप्ट दिए थे, क्या चीज बताइए। विभाजन सूत्र का हम लोग कॉन्सेप्ट लिए थे, यहाँ पे देखेंगे, देखिए 12 21 यानी कि M1, ठीक है, x2 हो जाएगा, फिर कितना M2 x1 हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा M1 प्लस M2 हो गया, ठीक है ना। तो x बिंदु के लिए हो गया, फिर y बिंदु के लिए होगा कि M1 y2 हो जाएगा, और M2 हो जाएगा y1 हो जाएगा, और M1 प्लस M2 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करेंगे, अब हम लोग चलेंगे इसका सबको मान कर क्या करें रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए M1 का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे, तो 2 दिया, तो 2 रख दीजिए। x2 का वैल्यू कितना दिया, तो 4 दिया, तो 4 रख दीजिए। M2 का वैल्यू कितना दिया 3, तो 3 रख देते हैं। x1 का वैल्यू कितना दिया -1 दिया, तो 1 रख के घेर दीजिए इसको, ठीक है ना। और M1 प्लस M2 यानी कि 2 प्लस कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। अब फिर देखेंगे M1 का वैल्यू कितना दिया था 2 दिया, और y2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो -3 दिया, तो -3 रख दीजिए। प्लस M2 का वैल्यू कितना दिया 3, तो 3 रख दीजिए, और y1 का वैल्यू कितना दिया 7 दिया। अब देखिए और बटा में M1 प्लस M2 का 2 प्लस 3 रख देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसको क्या करते हैं कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 2 में 4 से गुना करेंगे कितना जाएगा 8 हो जाएगा, और फिर 3 में -1 से गुना हो जाएगा, तो अभी पढ़े हैं माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 3 हो जाएगा। और 2 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 3 और 7 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमारा कितना हो जाएगा 5 हो गया। अब ध्यान देंगे हम लोग 8 और 3 को क्या करें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है ना, और 5 हो जाएगा, बटा 5 हो गया। और यहाँ पे कितना 33 में से 6 जाएगा तो 15 हो जाएगा, तो 15 बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 5 से 5 कटेगा 5 3 का 15, यानी कि 1 कॉमा कितना आ जाएगा 3 आंसर आपका आ गया। तो विभाजन सूत्र पर यही प्रश्न हो गया। अब मैं 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहा हूँ दोनों फॉर्मूला पे, एक त्रिभुज के क्षेत्रफल के पर और एक दे रहा हूँ विभाजन सूत्र पर। और दोनों क्वेश्चन आपका पूछा हुआ 2011 में पूछा हुआ, 2022 में पूछा हुआ, 2014 में पूछा हुआ। ये दोनों का आंसर आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, ठीक है ना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।